क्या आप जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं? पढ़ी हुई बातें याद नहीं रहती हैं? परीक्षा में परेशानी होती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 7 दिनों का एक मास्टर प्लान बताने जा रहा हूँ, जो है तो काफ़ी आसान, लेकिन आपको अनुशासित होकर इसको पूरा करना पड़ेगा। 8वें दिन आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह चलने लगेगा, अगर आप इसको अनुशासित होकर करते हैं तो। पहला दिन आपको सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि सुबह के समय 4 बजे के आसपास, उससे पहले भी बस। और उस दिन आपको उठकर मोबाइल वगैरह नहीं चलाना है, रिलैक्स रहना है, अपना काम करना है। जब हम सुबह में जल्दी उठते हैं तो हमारे पास बहुत समय बचता है, कोई बाहरी दबाव, बाहरी इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। हम उसको अपने से अपना काम को कर सकते हैं, चाहे वो होमवर्क हो, चाहे असाइनमेंट हो, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो। दूसरा दिन आपको थोड़ा सा दौड़ने या टहलने के लिए बाहर जाना है। जब हम बाहर जाते हैं हमारा मन फ्रेश होता है, हमें ताज़ी ताज़ी ठंडी हवा मिलती है, हमारा ऑक्सीजन लेवल और ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए सुबह के समय हमको थोड़ा सा टहलने या दौड़ने के लिए बाहर जाना है। तीसरा दिन आपको एक्सरसाइज करना है, कुछ योग करना है, कुछ प्राणायाम करना है और ध्यान करना है। इससे क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान ये सब करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड एयर सप्लाई होता है, इससे हमारा दिमाग मजबूत होता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से हमारा दिमाग शांत हो जाता है, और शांत दिमाग चीज़ों को आसानी से प्रोसेस करता है। डे 4, अब आपको जंक फूड पे लगाम लगाना है। ये बाहर का खाना जो भी कुछ है, ऑयली, स्पाइसी, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, इन सबको दूर करना है। फिर खाना क्या है? ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है, सैलेड खाना है, फल खाना है, और पानी तो ज़रूर पीना है, क्योंकि कम पानी पीने से दिमाग थका रहता है और हम भूल जाते हैं। 5वें दिन हमको क्या करना है? सोशल मीडिया से दूरी बनानी है, मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करना है। कम से कम 1 घंटा कम मोबाइल देखना है। इस 1 घंटे में हम अपने सिलेबस का किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल देखने से दिमाग थकता है, शरीर भी आलसी होता है। तो 5वां दिन सिर्फ ये करना है। 6ठा दिन अपने ब्रेन को चैलेंज देना है, जैसे हिसाब बनाना हो सकता है, कोई नया लैंग्वेज सीखना हो सकता है, नए वर्ड सीखना हो सकता है, पजल गेम खेलना हो सकता है, या शतरंज खेलना हो सकता है। क्योंकि जब हम ऐसा कुछ नई एक्टिविटी करते हैं तो हमारे दिमाग में एक नया न्यूरो पाथवे तैयार होता है, जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। 7वें दिन बहुत ही आसान और बहुत इम्पोर्टेंट, आपको नींद पूरी करनी है। कम से कम 7 से 8 घंटे सोइए। हमें नींद की 4 साइकिल पूरे करने हैं। एक साइकिल 90 से 110 मिनट का होता है, और इसके 4 साइकिल पूरे करने हैं। याद रखिए, थका हुआ माइंड कभी भी अच्छे से याद नहीं रख पाता है। और एक बात मैं आपको ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कि हम लोग सोचते हैं कि दिमाग याद रखने का एक स्टोर है, मगर हकीकत है कि दिमाग चीज़ों को प्रोसेस करने का, डेटा को प्रोसेस करने का एक मशीन है। इसको जितना हम रिलैक्स रखेंगे उतना अच्छा तरीके से प्रोसेस कर सकेगा। तो लर्नर्स, आप इन 7 हैक्स को फॉलो कीजिए और देखिए कि आपके दिमाग में कितना सुंदर परिवर्तन आता है। अगर ये वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला हो तो लाइक कीजिए, योग्य व्यक्तियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।